हेलो बच्चों, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है किसी का भी नाम। इस धरती पे जो भी चीज़ है, क्या कोई चाहे वस्तु है, चाहे व्यक्ति है, स्थान है, प्राणी है, जिसका भी नाम होता है वो सब संज्ञा होता है। और संज्ञा के स्थान पर जो आते हैं वही सर्वनाम होते हैं। यानी इसमें नाम नहीं होता है। जिस नाम से हमारी किसी वस्तु की या व्यक्ति की पहचान होती है, इसमें वो नाम नहीं होता। जैसे अगर राम बोलेंगे तो राम उसकी विशेष पहचान है राम से, लेकिन अगर हम बोलेंगे वह, तो ये वह हो गया उसका सर्वनाम। ठीक है, तो इसके ये हैं, जैसे कि है मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका आदि। ये सब सर्वनाम शब्द हैं। हिंदी में मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम हैं। ये मूल सर्वनाम है 11। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा प्रश्नवाचक। अब पुरुषवाचक में आते हैं। पहला है मैं यानी जैसे मैं हूँ, मैं बोलने वाली। फिर ये होता है उत्तम पुरुष। मैं यानी मैं जो बोल रहा है वो कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा है तुम यानी सुनने वाला, यह है मध्यम पुरुष। और वह जिसके बारे में बात होती है वह होता है अन्य पुरुष। निजवाचक में अपनी बात करते हैं हम, अपने आप यानी स्वयं, अपने बारे में, अपनी, खुद यानी आप या खुद या अपने आप, स्वयं, ये सब निजवाचक में आते हैं। निश्चयवाचक होता है जब हम किसी चीज़ को निश्चित करते हैं, जैसे यह और वह। अनिश्चयवाचक हो गया कोई और कुछ, जिसमें हमें पता नहीं होता है, जिसमें हम निश्चित ना हो, वह अनिश्चयवाचक शब्द हो जाता है, जैसे कोई और कुछ। संबंधवाचक होता है जो एक शब्द से दूसरे शब्द का या एक वाक्य से दूसरे वाक्य का संबंध बताता है। संबंधवाचक हो गया जो और सो। प्रश्नवाचक में होता है जैसे कौन, क्या, किसे, कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक हो गए। का अभ्यास कार्य देखेंगे। पहला प्रश्न है सर्वनाम शब्द के नीचे रेखा खींचो। क है वह कबड्डी खेल रहा है। अब इसमें सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम जिसमें किसी का नाम नहीं होता, विशेष नाम नहीं होता, तो यह है वह कबड्डी खेल रहा है, यानी हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। दूसरा है कोई सब्जी ले जा रहा है। अब कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वह निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक यानी हमें पता है कौन खेल रहा है। वह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए हम वह कर रहे हैं, वह इंगित कर रहे हैं उसको। तुम एक बहादुर लड़की हो। तुम यहाँ पे हो गया सर्वनाम तुम। मेरे पास एक फूल है, यहाँ पे हो गया मेरे। हम कल बाजार जाएंगे, यहाँ पे हो गया हम। ये सब सर्वनाम शब्द हैं। दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। हाँ, ये है पुरुषवाचक जो होता है उसके भी भेद होते हैं। जैसे हमने सर्वनाम के भेद पढ़े थे 6 होते हैं, ऐसे उसमें होता है पहला पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं यानी बोलने वाला, वक्ता जो बोलने वाला होता है। मध्यम पुरुष में तुम यानी श्रोता जो सुनने वाला होता है। और अन्य पुरुष यानी वह, यानी किसी अन्य की बात हो रही है, जिसके बारे में बात हो रही होती है, यह अन्य पुरुष में आता है। प्रश्न दूसरा है निम्नलिखित सर्वनाम के भेद लिखिए। अब हमें भेद लिखने हैं। जैसे ये वाक्य दिया हुआ है, मैं खुद लिख लूँगा। अब मैंने बताया था ना अपने बारे में, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वो कौन सा होता है सर्वनाम? निजवाचक। कौन सा होता है? निजवाचक, यानी अपने बारे में बता रहे हैं। खुद, स्वयं, इनके शब्द क्या होते हैं? खुद, स्वयं, अपने आप, खुद। तो ये हो गया हमारा कौन सा भेद है? निजवाचक सर्वनाम। दूसरा है तुम कौन हो। तो यहाँ से देखो हमें इस शब्द से पता लग रहा है कौन सा है? प्रश्नवाचक है। प्रश्न पूछा गया हमसे, ये क्वेश्चन मार्क भी होता है इसमें, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया प्रश्न
वाचक सर्वनाम। तीसरा है जो करेगा सो भरेगा। अब देखिए पहले वाले वाक्य का दूसरे वाले वाक्य पे डिपेंड है, मतलब उसका एक दूसरे से संबंध है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो ये हमारा हो गया संबंध वाचक। संबंध वाचक सर्वनाम। उसके बाद कोई आ रहा है, कोई हमें पता नहीं है कौन है, तो हम अनिश्चित निश्चित नहीं है कि कौन है, वो कोई भी हो सकता है, तो कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। यह मेरी गाड़ी है। अब हम किसी पर्टिकुलर गाड़ी की बात कर रहे हैं, किसी एक जिसको हम जानते हैं कि ये है, इंगित कर रहे हैं हम किसी विशेष की तरफ। यह मेरी गाड़ी है, तो हम निश्चित कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद मैं दिल्ली जा रही हूँ। मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो ये हो गया मैं, यानी स्वयं बोलने वाला, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अब हमने पढ़ा था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6, तो ये लिख देंगे 6। नाम की जगह बोले जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो नाम की जगह जो बोले जाते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम। निम्न में सर्वनाम शब्द है, कौन सा है, नींद, रोग, कौन, तो सर्वनाम होता है ना, तो ये हो गया हमारा ये कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये वाला। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, 11 होते हैं। अब हमें मिलान करना है। ये 6 सर्वनाम होते हैं हमारे। कितने होते हैं, मुख्य सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 होते हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6 सर्वनाम के मुख्य ये 6 भेद होते हैं। अब पुरुषवाचक, जिसमें मैंने बताया था ना, पुरुष यानी मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, और तीसरा जो अन्य होता है, तो ये हो गया पुरुषवाचक, हो गया मैं, आप और वह। निश्चयवाचक हो गया दूसरा, निश्चयवाचक जिसमें हम किसी को निश्चित करते हैं कि निश्चित यह और वह। प्रश्नवाचक हो गया जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, कौन, क्या, किसे, कहाँ, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। अनिश्चयवाचक जिसमें हमें पता नहीं होता है, निश्चित नहीं होते हम कि कौन है, क्या है, तो ये हो गया कोई और कुछ। निजवाचक में जिसमें हम अपनी बात करते हैं, अपने बारे में अपनी बोलते हैं, जैसे इसमें आते हैं स्वयं, अपना, खुद का, आप, ऐसे शब्द आते हैं। और संबंधवाचक जो एक दूसरे से संबंध बताए, जो और जैसा। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं, तो ये उसके भेद हैं और उसके उदाहरण एक दूसरे से मिलान करना है। उत्तम पुरुष का हो गया मैं, हम और मुझे। मध्य पुरुष का हो गया तू, तुम और तुम्हारा। ये सिंगुलर में आते हैं, ये प्लूरल में आता है, ये एक वचन और बहुवचन में। अन्य पुरुष हो गया वह, वे और उसका, एक वचन बहुवचन। तो ये आप ध्यान से इसको पढ़िए और इसको समझिए और इसका अभ्यास कार्य खुद करिए। बाय।